परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ सकते हैं। Welcome all of you in the name of the Lord Jesus Christ. आप सभी को हम स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से। Even those who have come here for the first time, और आप में से जितने भी लोग पहली बार जगह पे हमारे बीच में आए हैं, I'm so happy to see your faces. मुझे बहुत आनंद होता है आप लोगों का चेहरा को देखते हुए। And we pray that God will bless you even as you have come to this place this morning. और मैं यही दुआ करता हूँ परमेश्वर आपको आशीष करे जो आज की सुबह जो आप इस जगह पे आए हो। Your presence here, your coming here is not by accident or by chance. मैं कहना चाहता हूँ आपको इस जगह पे जो आप आए हैं ये किसी प्रकार का संजोग नहीं है। Not only because your friends or your relatives have invited you to come. इसका कारण ये नहीं कि आपके दोस्तों ने इनवाइट किया होगा या आपका रिश्तेदार ने आपको इस जगह पर आने के लिए बोला होगा। But behind everything, it is because God wants you to be here. उसके हर एक पीछे कारण ये है कि परमेश्वर ने आपको इस जगह पे भेजा है। Say hallelujah. हालेलुया बोलिए। As the chairman has said, this is a very special meeting. और जिस तरह चेयरपर्सन ने बोला कि आज का मीटिंग जो बहुत ज्यादा अनोखा है। But before we go to the word, और इससे पहले कि हम वचन की ओर जाएं, I want to express my gratitude to the pastors, presbyters who have shared the word in these last few days. वचन में जाने से पहले मैं उन सभी को धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने कहता उन पिछले कुछ दिनों में जो प्रभु का वचन को जगह पे सिखाया है। Presbyter Koyom Tojom Koyu. प्रेस्बिटर तोजम कोयो जो है, he does not look at me. Presbyter Shabong, Evergreen Shabong. प्रेस्बिटर एवरग्रीन सबोंग। You got a new name now. उनको भी नया नाम मिल गया है। And then Pastor Roy Thomas Matthew. पास्टर रॉय थॉमस मैथ्यू को भी हम धन्यवाद करते हैं। Pastor Manisha. पास्टर मनीषा को हम I धन्यवाद want to करते हैं। thank you. धन्यवाद। You have blessed my heart tremendously. आपने बहुत आशीष किया है मुझे। Pastor Calvin, पास्टर कल्विन को भी हम thank you. धन्यवाद I करता tell हूँ। you, धन्यवाद। you have blessed my heart so much. आपने मेरे मन को इतना ज्यादा आशीष किया है। There are things that I have to change my life because when I listen to the word you preach. आप जानते हैं आप लोगों ने जो शिक्षा दिया उस शिक्षाओं के द्वारा ऐसा कुछ है मेरे जीवन में जो मुझे बदलना है। Never have a notion that this man is perfect. No. कभी इस तरह से ना सोचे कि ये इंसान जो पूरी तरह से शुद्ध हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है। Iron sharpen iron. आप जानते हैं लोहा को धार करता है। You sharpen me, I sharpen you. आप मुझे धार करते हो, मैं आपको धार करता हूँ। We are sharpened by the word of the living God. आप जानते हैं हम परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने आप को We धार are करते हैं। being changed from glory to glory. मैं ये कहना चाहता हूँ कि महिमा से और महिमा की ओर बढ़ते हैं। Waiting for the second coming of the Lord Jesus Christ. और हम इंतजार कर रहे हैं परमेश्वर पिता यीशु मसीह का आने का इंतजार कर रहे हैं हम। Before we go to the word, इससे पहले कि हम वचन की ओर जाएं, I have a small story to tell you. मेरे पास एक छोटा सा कहानी आपको बताने के लिए। I have heard this story many years ago. और काफी साल पहले मैंने इस कहानी को सुना था। It was told by one pastor. एक पास्टर के द्वारा इस कहानी को बोला गया था। And the story goes like this. और ये कहानी इस तरह से है। One man from Europe, एक इंसान जो यूरोप से था, he bought a ticket to go to America उसने एक टिकट को खरीदा अमेरिका जाने के लिए। by ship. कहता जहाज के साथ। Because in those days there were no flights. क्यों उन दिनों में कहता है क्योंकि कहता आसमान में उन्हें जहाज नहीं था लेकिन पानी का जो कहता जहाज है वो चलता था। So a day before he went to the ship. और कहता है कुछ दिन पहले जो कहता वो चला गया हो जहाज में। He packed some bread and butter in his bag. और जाने से पहले क्या कि उसने अपना बैग को पूरी तरह से सामानों को अपनी चीजों के साथ पैक कर लिया, कुछ खाने की चीजों को भी तैयार किया उसने। Then he went into the ship. उसके बाद क्या हुआ, जहाज में जाकर गया वो to travel to बैठा America. और अमेरिका के लिए निकल पड़ा। And it took 6-7 days in those days. और उन दिनों में कहता है काफी लंबा समय लगता है जाने के लिए, 6-7 दिन लग गया जहाज के द्वारा, So पानी के this जहाज के man, when द्वारा। he was in the ship, और जो ये इंसान जो कहता जहाज के अंदर में था, when dinner time came, और जो कि रात का खाने का समय आया, every passenger would rush to the banquet hall or the dining hall. और सभी लोग जो कहता जहां पे खाना दिया जाता था डाइनिंग हॉल में, उस जगह में जाने लगे। But he himself, this man, he would go to a corner and then took some bread and butter, little water,
eat and drank. उसके बाद में ये जो एक इंसान जो था उसने अपने आप को थोड़ा अलग करके दूसरे सभी लोग तो खाने के लिए चले गए थे डाइनिंग रूम में, और वही अलग सा कोना में जाकर कुछ खाता था और कुछ पानी पी लेता था। In the morning, breakfast time, और सुबह के समय जो नाश्ता के समय आया, everyone rushed to the banquet hall, to the dinner, dining hall. और बाकी ब्रेकफास्ट के समय भी सभी लोग जो कहता चलते थे ब्रेकफास्ट जहाँ मिला But देते थे। this man would run to his corner, eat some bread, drank some water. और ये इंसान जो फिर वैसे ही करता था, जगह कुना में जाकर थोड़ा सा कुछ खा लेता था और थोड़ा सा पानी पीता। That has continued for days and days. और काफी दिन तक ऐसा ही चलता रहा। And the day before they arrived in America, और कहता है जैसे कि मतलब अमेरिका पहुंचने से पहले one co-passenger और उसके साथी जो कहता पैसेंजर था, who had been watching this man, जो उसके ऊपर काफी दिनों से उसके ऊपर नजर था कि क्यों क्या करता because he है, never come to the dining hall. क्योंकि कभी भी रात के खाने में कभी नहीं आता, ना ब्रेकफास्ट में आता, ना दोपहर के खाना में So आता। he went to him and he asked him, "Hi, buddy, friend, you do not eat. Are you fasting? Are you well? I don't see you for the last 5-6 days. I don't see you eating with us in the dining hall." उन्होंने पूछा कि भाई क्या हुआ, तुम्हारा तबीयत ठीक ठाक है या तुम फास्टिंग में उपवास में हो, कि हमने देखा नहीं तुम हमारे साथ में आकर खाने में कभी तुम हमारे साथ नहीं आते हो। And this man said, और ये इंसान ने उससे कहा, I don't have money to buy food. और उस इंसान ने उससे कहा जिसने पूछा था कि देखो भाई मेरे पास में पैसा नहीं है, कहता कुछ खरीद के खाने के लिए। But this co-passenger said to him, और उसके साथ में जो पैसेंजर था उसने बोला, "Oh no. कहता ये तो बहुत गलत है। Don't you know that when you bought the ticket, in that ticket, your every meal, your dinner, your breakfast, your lunch, whatever you want to eat, it is free. Don't you know that?" He said, "Oh no, I don't know anything." और उसने बोला क्या तुम्हें नहीं पता है कि भाई इसमें जब तुमने टिकट को खरीदा उस टिकट में सब कुछ शामिल है, न रात का खाना, दोपहर का खाना, सुबह का नाश्ता, सब कुछ में मालूम उसमें जोड़ा हुआ है। उसकी बात कहता ओ मुझे तो नहीं मालूम था। And thank God I have another piece, dry piece of bread. और उसके बाद ये बोला कि धन्यवाद मेरे पास में छोटा सा सूखा रोटी तो है। Let us read with me from the Bible. चलिए हम परमेश्वर के वचन से हम पढ़े। Let us turn with me चलिए हम परमेश्वर के to वचन से Ephesians chapter 1 verses 15 to 8 to 20. इस समय मेरे साथ देखेंगे। चलिए इफिसी किताब पहला अध्याय का 15 वचन से लेकर 20 वचन तक। इफिसी किताब पहला अध्याय का 15 से लेकर 20। I will read from here. मैं जहाँ से पढ़ूंगा आपके लिए। For this reason, because I have heard of your faith in the Lord Jesus and your love toward all the saints, the people of God, मैं कहता इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों ने प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोग पर जो प्रकट है, I do not cease to give thanks for you, making mention of you in my prayer. तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपने प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ। We have a question mark there. जगह पे कहता है कि प्रश्न चिन्ह है। Why did Paul pray for them? किस लिए पौलुस जो उनके लिए दुआ करता? He said, "For I always pray वो to the कहता God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, that he may grant you a spirit of wisdom and revelation of insight into mysteries and secrets." Mark this word, secrets in the deep and intimate knowledge of him. हमें कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपने पहचान में ज्ञान और प्रकाश और आत्मा दे और तुम्हारे मन के आंखें ज्योतिमय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसा आशा होती है और पवित्र लोगों में से उसको मिरास और महिमा का धन कैसा है। By having the eyes of your heart flooded with light, so that you can know and understand the hope to which he has called you, and how rich is his glorious inheritance in the saints he has set apart.
हमें कहता है तुम्हारे मन की आंखें खोल जाए, जतिमय हो जाए और ज्ञान लो, जान लो कि बुलाने वाला कैसा है, उस कैसी आशा है जो पवित्र है, और वो मिराश उस धन के बारे में कैसा है। Verse 19. 19, And so that you can know and understand what is immeasurably and unlimited and surpassing greatness of his power in and for us who believe, as demonstrated in the working of his mighty strength. और उसकी सामर्थ हमारी और जो विश्वास करते हैं कितने महान है, और उसकी शक्ति प्रभाव उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया है। Verse 20. Which he exerted in Christ when he raised him from the dead and seated him at his own right hand in the heavenly places. उसने मसीह के विषय में किया है कि उसको मरे हुए में से जिलाया और स्वर्गीय स्थान में परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठाया। Do you get the Bible verses? अपने बाइबल वर्स आपको मिल गया है? You can close your Bible. अभी अपना बाइबल बंद कर दीजिए, Relax. अभी थोड़ा विश्राम कीजिए। Many of us believers, और हम में से बहुत सारे विश्वासी लोग, we are like that man who traveled by ship. अब हम उस इंसान की तरह है जो कहता है कि है ना, जहाज से जाता है, पानी में जो जहाज चलती है उसके समान जो बैठे Even the Ephesian Christians, they were in the same situation like many of us. और इस जगह पे हम देखते हैं इफिसी के जो विश्वासी थे उसी तरह के, जैसे कि आज के दिन हम जिस हालत में हैं वैसे ही थे वो भी। Though these Christians in Ephesus, they have believed in the Lord Jesus Christ. हाँ, जबकि कहता है इफिसी के विश्वासियों ने यीशु मसीह पर विश्वास तो किया है, Though they have accepted the Lord Jesus Christ as their own personal Lord and Savior. हाँ, जबकि कि उन्होंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता, व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में अपनाया भी है, But they did not see and they did not understand the blessing, the power of the gospel of Jesus Christ that is working in them. लेकिन इस बात को समझ नहीं पाया कि ये सुसमाचार जो है यीशु मसीह का सुसमाचार में किस प्रकार का अद्भुत ब्लेसिंग या अद्भुत आशीष रखा गया है। Perhaps they can read, they can study scriptures. हो सकता है शायद उन लोगों ने वचन को इधर उधर पढ़ा भी होगा, Like many of us. हम में से बहुत लोगों की तरह, But their eyes were blind, spiritually blind. लेकिन उनके आत्मिक आंख जो मतलब अंधा हो चुका था। There was a veil in front of their eyes. मानो उनके आंखों के सामने एक पर्दा आ चुका था, And their mind was blocked. और उनका मन जो मानो कि किसी प्रकार से ढका हुआ है। So they could not understand, they could not realize the unlimited power of the gospel of Jesus Christ that is working in them. इसी का शायद वो नहीं समझ पा रहे, कहता है कि इतना अद्भुत शक्ति जो है उसके अंदर में है, उनके अंदर में यीशु मसीह कारण है। They did not know who they are in Christ Jesus. उनको ये नहीं पता है कि यीशु मसीह में वो कौन है। Therefore Paul had to pray. इसी कारण पौलुस को उनके लिए दुआ करना पड़ा। Paul had to pray for them. पौलुस को उनके लिए दुआ करना पड़ा। He said, I pray for you. उसने कहा मैं तुम्हारे लिए दुआ So करता हूँ, that your eyes, your spiritual eyes, your mind will be open so that you can have wisdom, you can have spirit revelation to see the blessings of God upon your life. इसी कारण पौलुस से कहता मैं आपके लिए दुआ करता हूँ ताकि आप लोग जो है आप लोगों का आत्मिक आंख खोल जाए और यीशु मसीह में जो आशीष छिपा हुआ है उस आशीष को आप प्राप्त कर सको। Paul said, I pray that God will grant unto you eyes that you can see. पौलुस से कहता मैं आपके लिए दुआ करता हूं ताकि परमेश्वर आपको ऐसे आंखें दे जो आप देख सको, So you can understand ताकि आपको समझ आए the blessings that God has prepared for you the moment you have believed in Jesus. ताकि इस बात को आप समझो, जिस पल आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में अपनाया है उसी पल परमेश्वर का आशीष जो आपके जीवन में जो प्रभु ने दिया है। I hope if Apostle Paul was here today, मैं आशा करता, मान लीजिए आज के दिन अगर अपोस्तल पौल इस जगह पे होता, he would pray the same prayer. He would make the same prayer for many of us. शायद वो आज भी कहता और इस जगह पे होता, बहुत सारे लोगों के लिए इसी प्रकार का प्रार्थना करता। Lord, I pray that the brethren
प्रभु मैं दुआ करता हूं भाइयों के लिए, their eyes, their spiritual eyes will be open. उनका आत्मिक आंखें खोल जाए, They will never be the same again from today. ताकि आज से आगे दोबारा उसी तरह ना बने। After this leaders meeting, प्रभु इस लीडर्स मीटिंग के समाप्ति में with all the teachings they have heard, जो भी शिक्षा उन लोगों ने रिसीव किया है, after this leaders meeting, इस मीटिंग के बाद they will walk in that, they will walk with you. प्रभु वो तेरे साथ चलेंगे, They will do things with you. तेरे साथ मिलकर वो कामों को They करेंगे, will live a victorious life, वो विजयी जीवन को जिएंगे, knowing who they are in Christ Jesus. इस बात को जानते हुए कि वो मसीह में कौन है। Today, by the grace of God, प्रभु आज के दिन प्रभु के अनुग्रह से, as Paul said, the secrets, जिस तरह पौलुस ने कहते गंभीर बातों को the बताया है, secrets of God, the secrets of the gospel. कि सुसमाचार को जो रहस्य है या गंभीर बात जो By the है, grace of God, I pray प्रभु के अनुग्रह से मैं दुआ करता हूँ, that God will help me प्रभु मुझे मदद करे, to unveil before you ताकि परमेश्वर आपकी आंखें खोल दे, or to reveal to you आपको दिखाई देने लगे those three secrets. वो तीन बात जो है, गुप्त बात जो है। And when we have grasped, जिस when we समय have known the secrets, जिस समय उस रहस्य को या गुप्त बातों को हम जान लेंगे, I pray that our lives, not your life, our lives, including me, our lives will be changed forever. और मैं ये दुआ करता हूँ ताकि हमारा जीवन, केवल आपका नहीं बल्कि हमारा जीवन जो पूरी तरह से बदल जाए, Our ministry will change forever. और हमारा सेवकाई जो है हमेशा के लिए बदल जाए, We will never be the same again ताकि हम दोबारा वैसी तरह ना रहें। after this leaders meeting. इस लीडर्स मीटिंग के बाद में You will never look at yourself the same old way you looked before. आप अपने आप को उसी तरह से नहीं देखेंगे जैसे आप पहले देखते थे। You will never look at others the same old way you have looked before. आप दूसरों को भी उसी नजर से नहीं देखोगे जो पहले देखते थे आप। Are you ready? क्या आप तैयार हो? Are you ready for these three secrets? यह तीन गुप्त बातों के लिए तैयार है आप? Hold your chair fast. अपना कुर्सी को पकड़ के रखो मजबूती के साथ। The message that God has given to me a few days ago कुछ दिन पहले जो परमेश्वर ने जो समाचार जो वचन मुझे दिया है, has really changed my heart. उस वचन के द्वारा मेरे जीवन जो बदल गया है। It sounds like impossible, ऐसे मालूम पड़ता है जिसकी ये नामुमकिन है, but it is possible with God. लेकिन परमेश्वर में सब कुछ हो सकता है। Sounds that it is not true, और ऐसा दिखाई देता है कि लेकिन ये सच्चाई नहीं है। but God never tells lies. और परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता, For His word is true. क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है सत्य वचन है। Are you ready, church? कलीसिया आप तैयार हो? Downstairs, the Cassis, the Garos, are you ready? जो नीचे बैठे सभी आप तैयार हो? I want to hear from downstairs. Are you ready? Oh, I could hear you here. Are you ready? आप तैयार हो? Church and leaders. कलीसिया और जितने भी अगुवाई लोग हैं इस जगह The पे, first secret is this. सबसे पहले गुप्त बात या रहस्य ये है, The same Holy Spirit who gave birth Jesus Christ into this world is the same Holy Spirit who gave birth, who help us, who give us a new birth into the kingdom of God. वही और उस पवित्र आत्मा जिसने यीशु मसीह को इस धरती पर जन्म दिया है, वही पवित्र आत्मा जो आपको और हमको इस धरती पर दोबारा जन्म दिया है, वही पवित्र It's the आत्मा, same Holy Spirit, वही पवित्र आत्मा है, not a different spirit. और कोई दूसरा आत्मा नहीं है। The same Holy Spirit who came to Mary. वही पवित्र आत्मा जो मरियम के पास आया था। The same Holy Spirit who spoke to Mary and who said, "You will conceive and you will bear a child." वही पवित्र आत्मा है ना जो यीशु मरियम के पास आया और कहा कि तू एक संतान को जन्म देगा, उसका नाम यीशु होगा। And when Joseph, who had betrothed or had engaged to Mary, when he knew this message that Mary had conceived from God, Joseph tried to break that engagement vow and leave her alone. But God met with Joseph and said, "Do not leave her because this child is from the Holy Spirit."
और जोसेफ जो है कहता मरियम का जो कहता मंगेतर था, जबकि उसको पता चला कि मरियम जो गर्भवती है, उसके मन में सोचा था कि ये मरियम के साथ जो रिश्ता है ना, कहता उसका सगाई जो है तोड़ देना है बोल के। लेकिन परमेश्वर ने उससे बात क्या कहा, ये जो है मरियम जो गर्भवती है ये पवित्र आत्मा के द्वारा है। Who brought us to the kingdom of God? आपको और हमको किसने परमेश्वर के राज्य में लाया है? Who gave us the new birth? किसने हमें दोबारा जन्म दिया है? Who brought you to the kingdom of God? किसने आपको परमेश्वर के राज्य में लाया? Who convicted your heart to accept the Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior? आपके मन में किसने बात किया कि यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में अपनाइए? The Holy Spirit of God, because Jesus said, I will send him and he will convict men of sin. अब जानते हैं ये पवित्र आत्मा ही जो आपको एहसास दिलाया है, वही यीशु ने कहा मैं तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा को भेजूंगा ताकि हर एक को कहता अपने पापों से एहसास दिलाए। So the same Holy Spirit who gave birth Jesus Christ into this world is the same Holy Spirit who has given us new birth into the kingdom of God. अब जानते हैं वही पवित्र आत्मा, हालेलुया, वही पवित्र आत्मा जिसने यीशु मसीह को इस धरती पर जन्म दिया है, वही पवित्र आत्मा ने आपको और हमको आत्मिक जन्म दिया है। हालेलुया। Because you have been born by the same Holy Spirit. क्योंकि आप और हम जो वही पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म हुए हैं, We are called sons and daughters of God. इसी कारण परमेश्वर ने आपको अपना संतान होने का अधिकार को दिया, बेटा बेटी होने का अधिकार को दिया है। What the Bible says in the gospel according to Saint John. और बाइबल हमसे ये कहता है यूहन्ना की किताब में, Those who receive him, he gave them the authority to become men of God, to become apostles, to become pastors, prophets, to become whom? To become whom? To become sons and daughters of God. अब जानते हैं ये बाइबल ये कहता है, यूहन्ना किताब पहला अध्याय 11-12 में आप देखोगे, ये कहता है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उन सभी को उसने परमेश्वर का सेवक होने के लिए बोला है, अपोस्तल होने के लिए बोला है, पास्टर होने के लिए बोला है, नहीं, लेकिन क्या बोला है कि उनका संतान होने का अधिकार को दिया है। These are only titles. ये केवल एक प्रकार का टाइटल है, नाम है। But the most important thing is this: we are all sons and daughters of God. Amen. Through the Holy Spirit. अब जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप और हम सभी जो है परमेश्वर की संतानें हैं, जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिला है। When you and I, और जिस समय आप और मैं, when you and I, जिस समय आप और मैं, okay, let me ask Pastor Thomas there. मैं पास थॉमस से पूछना चाहता हूं, You have your two daughters. इनका 2 बेटियां हैं। Both the daughters, they call you Thomas Matthew, or they call what? They call Dad. So because both of them, they call you Dad, who you are to them? Father. And who they are among themselves? Among themselves, they are sisters. Thank you. We call God Jehovah Yahweh, Father. Who are we among ourselves? The brothers and sisters. If Jesus called the same God Father, and you and I, we call the same God Father, who are we? We are brothers and sisters of Jesus Christ. Amen. अब जानते हैं कि यीशु मसीह है ना, कहता है हमारा परमेश्वर जो है, यीशु मसीह ने पिता को कहता है अब्बा पिता कह के बुलाता है। जब यीशु अब्बा पिता कह के बुलाता है, आप और हम भी जो है क्या है, हम जो है यीशु मसीह के क्या है, भाई बहने हैं। तो मसीह में हम सभी लोग जो कहता है भाई बहने हैं। You know, when I look at Presbyter
Shabong, I thought, oh Lord, please help me to teach like him. मैं जबकि प्रेस्बिटर साबों को देखता हूँ, मैं कहता हूँ कि प्रभु मुझे मदद कर ताकि मैं उसकी तरह सिखा सकूं। When I look at Pastor Calvin, I say, oh, I wish I could teach like him. और पास्टर कल्विन को देखता हूँ, मैं कहता हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ कि ताकि मैं उसकी तरह सिखा सकूं। When I look at you when you were standing here, I said, oh, I wish I could be like them. But the moment I came to the stage, I am myself. है ना, मैं जबकि आपको देखता हूँ, मैं आपकी तरह, मैं सोचता हूँ कि आपकी तरह होने के लिए, लेकिन जब मैं जगह पे आता हूँ, मैं जैसा हूँ, मैं हूँ वही हूँ मैं। Because the moment I try to imitate, I think I will not be able to speak even 10 minutes. अगर मैं दूसरा का नकल करने के लिए कोशिश करूंगा तो लगभग शायद 10 मिनट में मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। This is your daddy. क्यों ये आपका पिता है। And the message is for you all, be yourself. आप सबके लिए यही संदेश है कि आप जो हो वही बना रहो। Never try to copy somebody else. किसी का नकल मत करना, उसकी तरह बनने के लिए नकल मत करना। Be yourself. आप जो हो वही बने रहो। If the axe try to be like the saw, है ना, कहता है कि आप जैसे आप देखते ना, कहता है कि ये जो कुल्हाड़ी जो है, कहता है उसकी तरह बनने लगेगा ना, कि आड़ी की तरह बनने लगेगा, कैसे होगा? and with the axe, है ना, आप जो कुल्हाड़ी से ऐसे ऐसे काटने लगोगे, will it help you? क्या वो मदद करेगा काटने के लिए? Huh? And with the saw, you are trying to do like an axe with a saw, trying to break the wood. Will it help you? और मान लीजिए कहता है कि आप, कहता है कुल्हाड़ी को, कहता है कि हथौड़ा के समान करना चाहता है, या हथौड़ा को कुल्हाड़ी के समान इस्तेमाल करे, कुछ चलेगा नहीं वो। Are you with me? समझ में आ रहा है? Jesus said, और यीशु ने कहा, Jesus himself said यीशु ने कहा in Hebrews 2:11, इब्रानी किताब 2:11 में, I will try that everything I speak from here, I will base from the Bible so that no one will say he preached a wrong gospel. मैं पूरा कोशिश करूंगा कि मैं जो कुछ बोलूं परमेश्वर के वचन से बोलूं, ताकि आगे कोई ना कह सके कि उन्होंने इसने जो है गलत प्रकार का प्रचार किया है। Listen what Jesus said here. सुनिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। बाइबल क्या कहती है हमसे? Hebrews chapter 2 verse 11. इब्रानी किताब 2:11, both the one who makes people holy and those who are made holy. Jesus made us holy, we are the holy one, are of the same, not family, are of the same Father. मैं कहता है क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से है, इसी from the कारण same Father. कहता है एक ही तरह, एक से है, एक जो पवित्र करने वाला एक ही पिता से है। That is why Jesus is not ashamed to call us brothers and sisters. इसी कारण उसने कभी लज्जाया नहीं हमको भाई बहने बोलने के लिए। हम यीशु मसीह के भाई बहने हैं। To the religious people, जो कहता है कि कुछ धार्मिक लोग, I know if those who will be watching this message and those who are here watching after the meeting, when you go back from here, you will say, that man has preached a wrong gospel. But let me tell you the truth according to the Bible. Wherever we go, wherever we are, in the kitchen, in the bedroom, when you are in the car, when you are in the office, even when you are in the hospital, sleeping there in the hospital bed, remember, you are brothers and sisters of Jesus. शायद कुछ लोग ये सोचेंगे, Yes, hallelujah! हालेलुया, है ना, कुछ लोग ये सोचेंगे कि ये जो कहता है गलत प्रकार का प्रचार कर रहे। मैं कहना चाहता हूँ, चाहे जहां भी हो, चाहे आप घर पे हो, चाहे हॉस्पिटल में हो, चाहे जिस भी जगह पे क्यों ना हो, इस बात को जान लीजिए कि आप और हम जो है यीशु मसीह का भाई और बहनें हैं। I don't see you are excited. मुझे नहीं दिखाई देता कि आप इतना ज्यादा आप आनंदित हो। Therefore, many of us, we are like the Christian in Ephesus. इसी कारण में कि मैंने कहा था कि हम में से बहुत सारे लोग जो इफिसी में जो कलीसिया विश्वासी है उसकी तरह है। The word of God does not get deep down into our hearts. परमेश्वर का वचन जो है हमारे हृदय की गहराई तक नहीं पहुंच पाता। I pray that the word of God, every time we listen, we hear, we read the Bible, the word of God will become flesh and blood in our body.
मैं यही दुआ करता हूं जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब परमेश्वर के वचन के लिए हम सुनते हैं, परमेश्वर का वचन जो हमारे लिए कहता मांस और लहू बन जाए हमारे जीवन में। Even when we are standing here preaching to you, we are standing as brothers of Jesus. जो इस जगह पे हम खड़े हैं, हम भी जो परमेश्वर के भाई के समान, यीशु मसीह के भाई में हैं, भाई होकर है। This is Bible. ये बाइबल कहती है। Are you with me? अब मेरे साथ हो। From Genesis to Malachi, अब जानते हैं उत्पत्ति से लेकर मालाकी किताब तक we know God, G-O-D, as Yahweh, Jehovah. हमारा परमेश्वर जो याहवे परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर है, God, परमेश्वर है God, वो प्रभु हैं, Yahweh. याहवे प्रभु है वो। When Jesus came, जिस समय यीशु आया, when Jesus came, जिस समय यीशु आया, are you excited? आप क्या खुश हो, आप आनंदित हो? When Jesus came, जिस समय यीशु आया, said, no, 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 no. यीशु ने ये कहा, ये नहीं कहा, यीशु ने कहा नहीं 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 नहीं, Said, this Yahweh, Jehovah, God, is not only your God, He is your Father. जब यीशु धरती पर आया उसने कहा, ये कहता है याहवे केवल याहवे परमेश्वर प्रभु ही नहीं बल्कि वो याहवे प्रभु जो है आपका पिता भी है। It was Jesus Christ who introduced us to the Father, who made us children of God. That's why he taught us how to pray. In the Lord's Prayer, He said, when you pray, pray like this. Our God in heaven, our Yahweh in heaven, our God whom we do not know, who is sitting there in heaven. What did He teach us? Our Father in heaven. अब जानते हैं जब यीशु मसीह धरती पर आया है तभी यीशु मसीह ने हम लोगों को पिता परमेश्वर तक पहुंचाया, परिचय दिलाया है। और इसी कारण यीशु ने अपने प्रेयर में सिखाया है, कहता है कि हे हमारे पिता, है ना, तू जो स्वर्ग में, इस तरह से बोल के सिखाया, क्योंकि यीशु मसीह ने वो रिश्ता जो हम लोगों को परमेश्वर तक जोड़ा है। Paul said, पौलुस ने कहा, this person, the greatest of all, the supreme, is your Father. Not only a father, He is your loving Father, your daddy. That's why we call Him Abba, Father. अब जानते हैं, कहता है पौलुस ने इस बात को सिखाया, कहता है जो है ना, कहता हमारा परमेश्वर जो है, हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर पिता जो है वो इतना ज्यादा प्रेमी प्रभु है। When I laugh, don't call me a fool, okay? जब मैं अगर मैं हंसूंगा तो मुझे बेवकूफ ना समझना, I'm happy. क्योंकि मैं खुश हूं, इसलिए I'm happy. मैं खुश हूं। 50 years ago, I did not know God. I did not know Jesus. I did not know anything about the Bible. I was hell-bound. I was on my highway to hell. Jesus found me. He made me His brother. He made me a son of God. Amen. आप जानते हैं क्योंकि मैं इसलिए आनंदित हूं कि 50 साल पहले मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था, ना प्रभु को जानता, ना उद्धार के बारे में कुछ जानता था। लेकिन जब यीशु मसीह आया, क्योंकि मैं कहता जब यीशु मसीह को नहीं जानता, मैं नरक की ओर जा रहा था, नरक की ओर बढ़ने लगा था। शैतान मानो पूरी तरह से मुझे बांध करके रखा था। लेकिन जब यीशु आया, मुझे आजादी दिया है और आज मुझे यीशु जो है अपना भाई कहता है। Doesn't sound correct theology. I'm a theologian. Of course, I studied theology. अब मैंने ये है ना, But to many, that does not sound, good theology to say we are brothers and sisters of Jesus. हाँ, मैंने कहता थियोलॉजी पढ़ाई किया, जैसे कि जो थियोलॉजी जो प्रभु के वचन की गहराई को सिखाते उस तरह से। हाँ, आप में से शायद बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझेंगे, But we are. लेकिन हम है परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के भाई बहने हैं हम। Why don't you slap yourself? At least you will be awake. Slap yourself and say to yourself, hey, you are a sister, you are a brother of Jesus. क्यों नहीं अपने आप को जोरदार चाटा मारिए, ताकि आप एहसास होगा कि आप प्रभु यीशु मसीह का भाई हैं, प्रभु यीशु मसीह के बहने हैं।
Because this flesh will always say to us, no, no, no. क्योंकि ये शरीर हमेशा ये कहेगा नहीं नहीं नहीं, But we are लेकिन हम हैं brothers and sisters of Jesus Christ. आप और हम जो यीशु मसीह के भाई और बहनें हैं. Very quickly, और जल्द से जल्द number 2, दूसरा number 1 विषय. secret, दूसरा जो है रहस्य जो है, the same Holy Spirit. वही पवित्र आत्मा. Say the same Holy Spirit. वही पवित्र आत्मा. बोलिए Say the same Holy Spirit बोलिए वही पवित्र आत्मा who has given birth Jesus into this world जिसने यीशु मसीह को इस धरती पर जन्म दिया है. is the same Holy Spirit वही पवित्र आत्मा who has given me new birth into the kingdom. परमेश्वर के राज्य में हमें दोबारा जन्म दिया है. If you believe that, give a big hand clap to the अगर उस Lord. बात को आप विश्वास करते हैं, जोरदार ताली के साथ प्रभु की महिमा कीजिए. The second one, the second point, the second secret, और दूसरा रहस्य जो है, our Father हमारा पिता is not a partial Father. वो पक्षपात करने वाला पिता नहीं है. We as parents, हम माता पिताएं जो है, majority of the parents, ज्यादातर माता पिताएं, I'm not saying you, है ना, आपके बीच में नहीं कहता, otherwise you will beat me after the service. ताकि ऐसा ना हो कि मीटिंग के बाद आप मुझे पिटाई कर दे. I'm saying about the parents outside this building in the street. जो विश्वासी लोग इसके बीच में कहता हूँ, Majority of them, they are partial. अब जानते हैं ज्यादातर जो कहता वो जो कहता है माता पिताएं जो है क्या करते हैं, कहता पक्षपात करते हैं. Especially in our custom, khasi custom, only kun khadu. है ना. और जो कि खासी कस्टम ये है कि कहता है कि हम घर का सबसे छोटा बेटी को ज्यादा ही कहता है, उनको कहता है वो दया दिखाते हैं. Please do not be offended. मेरे बचनों के द्वारा आपको चोट नहीं लगना चाहिए. But our God, our Father in heaven, He's not partial. He treats everyone the same. हमारा स्वर्गीय पिता जो है ना, स्वर्ग में जो हमारा पिता है वो पिता परमेश्वर जो है हम सभी के साथ बराबर पेश He आता है. loves each one of us the same degree. वो हम सबको बराबर प्रेम करता है. He does not love you more and love me less, or love me more and love you less. No, the same love. He loves you and me. वो उस तरह का प्यार नहीं करता कि आपको ज्यादा मुझे कम या मुझे ज्यादा आपको कम, लेकिन वो बराबर का प्रेम करता है सभी से. If you don't believe, अगर आप विश्वास नहीं करते हो, we will read from the Bible. हम परमेश्वर के वचन से हम पढ़ेंगे. Even Jesus himself said और यीशु ने कहा that God has loved us the same way He loved Jesus Christ. यीशु ने कहा कि परमेश्वर हमसे उतना ही प्रेम करता है जितना परमेश्वर यीशु से प्रेम करता है. John 17:23. यूहन्ना किताब 17 का 23. John 17:23. This is the prayer of Jesus. ये यीशु मसीह का प्रार्थना है. यूहन्ना किताब 17 का 23. Jesus prayed like this. He said, I in them and you in me, all being perfected into one. Then the world will know that you sent me and will understand that. और यीशु You ने love them as much as you love me. और यीशु ने कहा जैसे प्रभु पिता परमेश्वर मैं तुझ में तू मुझ में है, जिस तरह तू मुझसे प्रेम करता उसी तरह उससे प्रेम करता प्रभु परमेश्वर. इससे लोग जान जाएंगे तू जितना मुझसे प्रेम करता उससे उनको भी इतना ही प्रेम करता है. The day that Jesus took the baptism, और जिस दिन यीशु ने बपतिस्मा लिया, voice from God came. और कहता प्रभु की ओर से उसको एक शब्द सुनाई दिया, This is my son and whom I love. उसकी ओर से एक आकाशवाणी हुई. उसने कहा प्रभु पिता ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रेम करता And हूँ, I am well pleased. मैं इससे अति प्रसन्न हूँ. The day you got born again, God and the angels in heaven, they make a big feast. और आप जानते हैं जिस दिन आपका उद्धार हुआ, जिस दिन आपने दोबारा जन्म पाया, पिता परमेश्वर प्रभु है ना कहता और स्वर्गीय दूत के साथ में बहुत बड़ा कहता जगह पार्टी हुआ है. That's why Jesus said, इसी कारण यीशु ने कहा, when one sinner comes to the kingdom, यीशु ने कहा जब एक पापी जो है परमेश्वर के राज्य में आता है, there's a big joy in heaven. The angels, तो स्वर्ग जो है पूरी they are rejoicing in heaven. I got 2 grandchildren. The moment the news came, you got grandchild, this one. Oh my God, I tell you, what my heart was just jumping inside of me.
as I was so joyful as if it would come out from my mouth because of the joy. The moment you accepted the Lord Jesus Christ, joy rejoices together with the angels. मैन है ना, बाइबल हमसे ये कहती है, जिस दिन है ना कहता है कि जिस दिन आप पर हमने उद्धार को पाया है, उस दिन जो सारा स्वर्ग में जितने भी स्वर्गदूत सभी लोग आनंदित हुए हैं। जैसे कि मेरा दो नाती है, जिस दिन उनका जन्म हुआ मैं इतना ज्यादा आनंदित हुआ। मैं कहना चाहता हूँ उसी तरह से जब हमने उद्धार को पाया, हमारा आत्मिक जन्म हुआ, सारा स्वर्ग जो है आनंदित होता है। I said the Father is not a partial Father. मैंने ये कहा था कि हमारा पिता परमेश्वर जो है पक्षपात करने वाला पिता नहीं है। That's why the same inheritance that Jesus would receive, we will receive the same. आप जानते हैं जो कहता है जो कुछ यीशु मसीह को मिलेगा वो हमें भी मिलेगा। Remember yesterday in the teaching of Presbyter, I think, Jesus prayed and he said like this, the glory you have given me, I give to them. है ना, कल एक शिक्षा में मिला कि इस तरह बोला कि जो महिमा तूने मुझे दिया है प्रभु, मैं वो महिमा उनको भी देता हूँ। Therefore the Bible says in Romans 8:17, इसी का रोमी किताब 8:17 में ये कहता है बाइबल हमसे, and if we are his children, then we are his heirs, also heirs of God and fellow heirs with Christ, sharing his inheritance with him. And the condition is only we must share also his suffering if we are to share his glory. जब रोमी किताब 8:17 में कहता है यदि हम संतान है तो वारिस भी है और वरन परमेश्वर की वारिस और मसीह के संगी वारिस भी है। इसमें अगर आप चाहते हैं परमेश्वर का संगी वारिस होने के लिए तो जो कहता दुख तकलीफ मसीह सा आपको भी दुख तकलीफ को सहना होगा। What a glory! महिमा। You, me, all of us, those who are downstairs, tell you the day will come, is not long from now. We will be sitting together with Christ and God on the same throne. अब जानते हो एक ऐसा दिन आने वाला है, कहता वो ज्यादा देर नहीं होगा, जो कि कहता परमेश्वर पिता और यीशु मसीह और हम भी कहता यीशु मसीह के साथ बैठने वाले हैं सिंहासन के पास। As Jesus said in Revelation 3:21, जिस तरह यीशु ने कहा प्रकाशित वाक्य 3:21 में, I have overcome, मैं विजय को पाया है, मैं जीत चुका हूं, and I am sitting with my Father on his throne. अभी मैं अपने पिता परमेश्वर का सिंहासन के पास बैठा हूं, and he or she who overcomes, और जो भी कहता जीतता है, I will let her or him to sit with me on my throne. That is the same throne. आमीन। और यीशु ये कहता है कि जो विजय होगा, जो अंत तक बना रहेगा, उसको भी मैं कहता है कि अपने साथ जो है बैठने के लिए मौका दूंगा। प्रेस्बिटर कोयू रखे वाला यीशु है रखे। Amen, hallelujah. I'm excited, because I'm excited. I'm excited for the word. अब मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कारण प्रभु के वचन के लिए। If you tell me, Apostle, I want to give you 1 crore, I will not be so excited. अगर आप कहते हैं अपोस्तल मैं आपको 1 करोड़ देना चाहता हूं, मैं इतना ज्यादा आनंदित नहीं होऊंगा। But my great excitement comes from the word. और मेरा सबसे बड़ा खुशी जो आता है परमेश्वर की वचन से। Are you with me? आप मेरे साथ हो? We are children of God. आप और हम परमेश्वर की संतान हैं। We are brothers and sisters of Jesus Christ. आप और हम जो है यीशु मसीह के भाई और बहनें हैं। Not that we will be children of God after this life. ये नहीं कि कहता इस जीवन खत्म होने के बाद में हम परमेश्वर की संतान होंगे, ऐसा नहीं है। There are many religious people, they thought that only when we are dead, after death, then we will know who we are, whether we'll be brothers and sisters of Jesus or not. That is wrong. They don't read the Bible. Right now, wherever you are, I don't know what kind of dress you wear.
I don't know if your dress costs you 10,000 or 10 lakhs, even if your shoes is broken, the same. I mean, that shoes is is fit to be thrown to the garbage. It does not matter what dress you wear, what food you eat. It doesn't matter which house you live. You are sons and daughters of God. Amen, amen. मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, कोई फर्क नहीं Thank you, पड़ता आप Pastor कौन हैं, Austin. कोई You फर्क got नहीं, the message. ना कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप क्या कौन सा रंग का कपड़ा डाला है, आप क्या खाते हो, कहाँ रहते हो, जूता का कीमत कितना है, या जूता फेंकने के लायक है, चाहे जो मर्जी क्यों ना हो जाए, इस बात को जानिए कि आप और हम जो है परमेश्वर के संतान हैं और यीशु मसीह के भाई और बहनें हैं। 1 John chapter 3 verse 2. पहला यूहन्ना किताब 3 अध्याय का 2 वचन। This Bible और ये बाइबल जो है is not for sinners. ये पापियों के लिए नहीं है, It's for the children of God. ये परमेश्वर के संतानों के लिए है। Sinners cannot claim any promise. और पापी जो कोई भी प्रतिज्ञा को कहता है कि उसको अपना नहीं पाएगा। Are you with me? आप मेरे साथ हो? Because every promise is only for God's children. क्योंकि बाइबल का हर एक प्रतिज्ञा जो है परमेश्वर की संतानों के लिए है। Are you with me? आप मेरे साथ हो? Let us read with me 1 John 3:2. चलिए मेरे साथ पढ़िए पहला यूहन्ना किताब 3 अध्याय का 2 वचन। What does it say? उसमें क्या लिखा है? Dear friends, तुम बोला हे प्रियो, after death we are going to be children of God. हम मरने के बाद में प्रभु के संतान होंगे। Dear friends, हे प्रियो, tomorrow we'll be children of God. हे प्रियो, कल हम परमेश्वर के संतान कहलाएंगे। After 1 week you'll be sons and daughters of God. एक हफ्ता के बाद में आप परमेश्वर के संतान कहलाओगे। For those who have accepted the Lord Jesus Christ, what the Bible says now. बाइबल क्या कहता है? जितने लोगों ने यीशु मसीह को अपनाया, क्या कहता है? अभी अब तुम परमेश्वर के संतान हो। Now. अभी, Now. अभी। No matter in what condition you are, now. कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन से हालात में हो, लेकिन अभी You are a son and a daughter of God. अभी आप परमेश्वर का बेटा बेटी हो। But the beautiful thing is this. अच्छी बात तो ये है, We are now here, according to the Amplified, we are here now, children of God. It is not yet disclosed or made clear what we shall be hereafter. But this one we know. Hallelujah. But this we know, that when Christ Jesus comes and is manifested, we shall see him. We shall be like him. We shall be not less than him, not more than him. Are you with me? We shall be, because we shall see him. वचन क्या कहता? पहला Why यूहन्ना not a किताब, big clap to the Lord? में कहता है, हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर के संतान हैं और जब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे। ये नहीं बोला कि यीशु मसीह से ज्यादा या यीशु मसीह से कम, बल्कि क्या है? यीशु मसीह के समान होंगे। और ये में बोला गया तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। आमीन। Thank you, Pastor Danny, for not keeping that clock there. Thank you. On the first night, he put a big clock. I had to look up there again and again. Now, I will look at the calendar. Not the time, at the calendar. That means I may preach up tomorrow, till tomorrow. Because धन्यवाद में कोई nothing घड़ी नहीं there. रखा गया। पहले दिन घड़ी था तो मुझे बार बार घड़ी की ओर देखना पड़ता। अभी कोई घड़ी नहीं है तो मैं कैलेंडर को देखूंगा। शायद आज रात भर प्रचार करूंगा, कल तक ये मीटिंग चलेगा। You know what the creations of God are waiting for? आप जानती है परमेश्वर का सृष्टि किस चीज का इंतजार कर रही है?
You know what the creations of God are waiting for? आप जानते हैं परमेश्वर का सृष्टि किसका इंतजार कर रही है, किस चीज का इंतजार करती You know what the sun, the moon, the stars, and the galaxies, and the fish, and the mountains, and the animals, and the grass, and the flowers. You know what they are waiting for? आप जानते हो कि परमेश्वर का सृष्टि की जिसका इंतजार करे, सूरज, चंद्रमा, तारे, गणे, कहता समंदर, पानी, मछली, कहता किस चीज का इंतजार कर रही है वो? They are waiting so eagerly वो इतना बेचैनी के साथ इंतजार कर रही है to see the mighty apostle of God, परमेश्वर के सामर्थ्य प्रेरित को देखना चाहता है, to see the mighty prophet of God, ये देखने के लिए कहता सामर्थ्य भविष्यवक्ता को देखने के लिए, to see great evangelists, बड़ा प्रचारक को देखने के लिए, great pastors and teachers, बहुत बड़ा कहता परमेश्वर का जनों को देखने के लिए, पास्टर्स, टीचर्स को, anointed miracle workers. कहता अद्भुत चमत्कार करने वाले को No, नहीं, the whole creation, सारा सृष्टि जो है, including the sun, the moon, and the stars, and the angels, and everything we can see and we cannot see, they are waiting so eagerly for one thing, that is the revelation of the sons and daughters of God. अब जानते हैं कहता है कि है ना सूरज, चंद्रमा, इवन कहता बड़े बड़े तारेगण जो हैं, सारा सृष्टि इंतजार कर रहा है कि परमेश्वर का कहता है सिर्फ परमेश्वर के संतानों के लिए। Romans 8:19. रोमी किताब 8 अध्याय का 19वां वचन, रोमी किताब 8 अध्याय का 19वां All वचन, creation, सारा सृष्टि they are waiting. इंतजार कर रही They है, are waiting so eagerly. इतना बेचैनी के साथ इंतजार कर रही है, For what? किस चीज के लिए? For the revelation प्रकाशन के लिए, of the sons and daughters of God. परमेश्वर की बेटा बेटियों के लिए। Church, कलीसिया, leaders, सारे लीडर्स लोग, believers, विश्वासी, shake yourself. अपने आप को हिलाइए, Shake yourself. अपने आप को हिलाइए, झाड़िए अपने आप को, Let the word of God go deep down into our hearts. ताकि परमेश्वर का वचन जो है हमारे हृदय की गहराई तक जा सके। If we are not excited अगर on हम the promise of God, the Bible, the word of God, what for we are excited? अगर हम परमेश्वर के वायदाओं को जो हमारे लिए वायदा किया गया उस प्रतिज्ञाओं को हम उसके लिए हम उत्तेजित नहीं, आनंदित नहीं, तो फिर और किस चीज के लिए हम उत्साहित होगा या आनंदित होगा? Are you with me? अब मेरे साथ हो, Are you with me? अब मेरे साथ हो, Please don't look at me with, अब मुझे एकदम बड़ा कहता है कि नाराज चेहरा से मुझे मत देखिए। hey! Please push one another. एक दूसरे को हल्का से झटका See. दीजिए, धक्का दीजिए, Awake, brother. Awake, sister. बोलिए जागिए भाई, जागिए Wake बहन, up, wake up, wake up. जागिए। Amen. Hallelujah. हालेलुया। From today, after the leaders' meeting is over, we have received the teaching from the beginning till now. After this, remember, never ever look at yourself the same way you looked before. मैं कहना चाहता हूं जितने भी लीडर्स लोग इस जगह पे हैं और जितने भी शिक्षा हमने पाया है इस मीटिंग के बाद में, है ना, लीडर्स मीटिंग के बाद में, कभी भी अपने आप को उसी तरह दोबारा मत देखना जैसे पहले अपने आप को आप देखा करते थे। Never ever look at others the same way with the same eyes you have been looking before. अब जिस तरह दूसरे को पहले जिस नजर से आप देखते थे उसी नजर से मत देखना। In Kasi we say, "Ay, thai thiga tai." हंसी में कहते हैं कि इनको देखकर थक जाता हूं मैं, Ay, thai अच्छा नहीं लगता उसको देखकर। U tai ti bele sarong. वो कहता है वो तो बहुत घमंड करता है, U ka tai te ka ba shu kum tai be. वो तो ऐसा ही रहता है। After this, इस मीटिंग के बाद look at your brothers and your sisters. Look at your friends with another eyes. They are your brothers. They are your sisters because we call God our Father. कहता है इस मीटिंग के बाद अपने भाई, कहता है आपका जो भाई बहनें हैं, है ना, उनको तो दूसरों को जो है अपना भाई बहनों की नजर से देखिए, क्योंकि परमेश्वर उनको आपका भाई बहन को भाई और बहन समझता है। Pastor Madan, where are you? पास्टर मदन आप कहाँ हो? This man, God is using him so mightily. अब जानते हैं इस इंसान को कितना बहुतायक से परमेश्वर इस्तेमाल कर, अद्भुत रूप से इस्तेमाल कर रहा है परमेश्वर। But he suffered a lot. उसने बहुत कुछ सहा दुख को, From those who do not believe in Jesus, even from the authorities.
कहता जो लोग जो प्रभु पे विश्वास नहीं करते, कुछ लोग अधिकारी भी थे। Remember, you are a brother of Jesus. इस बात को याद करना कि आप यीशु मसीह के भाई हो। I will come to the third point. और तीसरा रहस्य के बीच में बताना चाहता हूं। Before we go to the third point, और तीसरा रहस्य में जाने से पहले I want to tell you one story. मैं और एक कहानी आपको बताना चाहता हूं। Perhaps, I don't know, I have stories, so I'll tell stories. अब मेरे पास कुछ कहानियां हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं। One time, एक बार there was a church, vibrant church, एक ऐसा कलीसिया जो पूरा आत्मा से भरा हुआ कलीसिया है full of prayer. और इतना प्रार्थना करने वाला कलीसिया। And in front of that church, और there उसका- was a bar. उस A कलीसिया bar, a booze joint they call. है ना, Very famous bar where people they go and drink wine. और उस कलीसिया के पास में जो सामने जो कहता है वो जहाँ कहता जहाँ पे लोग नशा करने जाते, वो नशा का जगह था, वो नशा करने वाला स्थान था वो। So this church prayed ये- against that bar. और कलीसिया जो है प्रार्थना करने लगा ताकि उस कहता है कि जहाँ पे Because दारू बिक्री करता नशा करता उसके विरुद्ध में, hundreds of drunkards they would go to that bar क्योंकि कहता है every कि day. हर रोज जो कहता है कि बहुत सारे लोग जाके उस जगह नशा करते हैं। So the pastor and the church they prayed fervently that God will do something to that bar. उसके बाद उस कलीसिया के जो पास्टर्स लोग मिलके लगातार प्रार्थना कर रहा था ताकि उस जगह का जो बार जो है या जो नशा करने वाली जगह जो है उसके साथ कुछ ना कुछ हो। And one day that bar got burned by fire. और एक दिन क्या हुआ, कहता वो जो कहता है बार जो जहाँ पे नशा करती वो कहता उसमें आग लग गया। And the owner of that bar और कहता उस जगह का मालिक जो था knew that it was that church. और उनको पता चल गया कि ये कलीसिया ने बिल्कुल कलीसिया ही ने प्रार्थना किया, इसी कारण ऐसा हुआ। That church is the reason. ये कलीसिया ही कहता है इसके जो नुकसान का कारण है। She filed an FIR, a case against that church. उसके बाद कहता है I mean the bar owner. और कहता है उसके बाद में जो कहता है बार ओनर जो है मालिक जो है उसने कहता है कि FIR दर्ज किया पुलिस स्टेशन में, Blaming because of this church, the bar, the house, the building got burned. और ये किसका इल्जाम लगाया गया, कहता है ये कलीसिया के कारण ही कहता है हमारा ये बिल्डिंग या जहाँ पे नशा करते लोग जो है जल गया है। So the day came, और एक दिन ऐसा हुआ both the bar owner and the pastor had to go before the judge. एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें एक समय रखा गया कि जज के न्यायी के आगे कहता है कि उस बार का मालिक और पास्टर जो है कहता है उस न्यायी के जज के आगे खड़ा होना हो। And the judge said to the pastor, उसके बाद में जज न्यायी जो था जज ने पास्टर से कहा, Pastor, what did you do to the bar, to his bar because it got burned? तो जज ने पूछा कि पास्टर आपने ऐसा क्या किया कि इसका जो बार जो था या जहाँ पे नशा करते जल गया है, नुकसान हो गया है। Pastor said, we did not do anything. पास्टर ने कहा हम तो कुछ नहीं किया। But then the bar owner said, no, it's a prayer. He prayed against the bar. उसके लेकिन कहता बार का जो मालिक था उसने कहा नहीं लोगों ने हमारे कहता है कि इस बार के विरुद्ध में So the बहुत judge ज्यादा प्रार्थना asked the किया। pastor again, what did you do? जज ने फिर से पूछा पास्टर को आपने क्या किया है? Pastor said, I did not do anything. पास्टर ने जज को जवाब दिया हमने कुछ नहीं किया। The irony of the story is this. कहता इस कहानी का अर्थ यह है, The funny thing is this. अद्भुत बात तो यह है, The bar owner believes in the power of prayer, but the pastor and the church did not believe in the power of prayer. कहता आप जानते हैं कहता उस बार का जो मालिक था है ना कहता उसने कहता प्रार्थना का सामर्थ को समझा, लेकिन विश्वासी और पास्टर जो कहता उस प्रार्थना का सामर्थ के बारे में नहीं समझ पाया। Another story. और एक कहानी, Not so many years ago, ऐसा नहीं कि बहुत साल पहले की बात तो नहीं है, in my locality, हमारे जहाँ पे हम रहते हैं there was a lady हमें एक कहता है कि एक स्त्री रहा करती थी, who was a Christian only in name. ये तो केवल नाम में ही मसीह है। She had a tumor in one part of her body. और उस शरीर का एक हिस्सा में जो कहता उसका ट्यूमर हुआ था। She met with a friend of mine with whom I used to preach together. उसने क्या उस स्त्री ने कहता मेरा एक दोस्त को जो कहता है मुलाकात किया जिसके साथ में जाकर प्रचार करता था, And my friend prayed for her. और उसके बाद मेरे दोस्त ने उसके लिए प्रार्थना किया, But because she was not a believer, क्योंकि वो विश्वासी नहीं थी। the next day she went to a witch doctor. उसके बाद वो स्त्री जो कहता है कि जहां पे जादू टोना होता उसके पास गई वो। If the witch doctor can do something to heal her,
इसलिए गई ताकि कोई जादू टोना करने वाला चाहे कुछ चमत्कार कर दे उसकी शरीर के ऊपर। But you know what happened? अब जानती फिर क्या हुआ? That witch doctor said to her, और जो जादू टोना करने वाला इंसान ने उस स्त्री से कहा, did you ask anybody to pray for you? तो पूछा गया क्या आपने किसी को बोला कि आपके ऊपर प्रार्थना करने के लिए? She said yes. उसने कहा हाँ। Then this witch doctor said, I cannot do anything because you have gone to a person who is much more stronger than me. और वो जो जादू टोना करने वाला व्यक्ति ने क्या बोला पता है? उस स्त्री को कहा कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता क्योंकि आप जिसके पास जाकर प्रार्थना किया है कि वो मुझसे ज्यादा ताकतवर है। आमीन। Church, कलीसिया, we do not know what we have. हमें नहीं पता कि हमारे पास क्या है। The power of God. परमेश्वर का सामर्थ्य है, परमेश्वर का सामर्थ्य है। Deacon Lana, where are you? The name of Jesus. Okay, sit there. I just want to see you. The name of Jesus. Let me tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूं, we Christians, हम मसीह लोग, we just take the name of Jesus very lightly. हम यीशु मसीह के नाम को जो एकदम हल्का से लेते हैं। Jesus, यीशु, Jesus. यीशु, यीशु। Even when we pray, we are not serious with our prayer. जब हम प्रार्थना करते हैं उस प्रार्थना के साथ आप इतना गंभीर नहीं रहते। But the kingdom of hell, they know the power, they understand the power of our prayers. अंधकार का राज्य जो है, नरक जो है, कहता है उस सामर्थ को, प्रार्थना का सामर्थ को समझता है। They understand the power of the name of Jesus. वो कहता नरक जो है, शैतान जो इस बात को समझता है कि यीशु मसीह का नाम में जो सामर्थ है उस सामर्थ को समझता है। But we take it very lightly. लेकिन हम लोग बहुत हल्का से लेते हैं। When we go back from this place, लेकिन जब इस जगह से वापस चले जाएंगे हम, remember who we are. इस बात को याद करना कि हम कौन हैं, What we have inside of us. हमारे अंदर क्या है। Thank you, Pastor Manisha. धन्यवाद You पास्टर मनीष। spoke last night, glorious, victorious church. आपने कहता है कितना बढ़िया जो महिमामय कलीसिया के विषय में बात की आपने। Last point. अंतिम रहस्य। Are you ready? आप तैयार हो? Are you ready, church? आप तैयार हो कलीसिया? Are you ready? आप तैयार हो? Let me ask you one question. मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं। Sometimes when you ask questions, the mind of the people become alert, कभी जब and then कभी quick, and then they can get the message very quickly. कभी जब सवाल पूछती हो, सवालों के द्वारा क्या होता है कि लोगों का मन जो तैयार रहता है और संदेश को रिसीव करने के लिए भी। I have a question. मेरे पास एक सवाल है। How many Holy Spirits we have in the Godhead? हमारे कहता कितने सारे पवित्र आत्मा है हमारे पास? How many Holy Spirit we have in the Godhead? कितने सारे पवित्र आत्मा है? Only one. That's why the Bible says in Ephesians 4:4, Paul said there is only one God, there is only one Holy Spirit. इसी कारण पौलुस कहता है इफिसी 4:4 में कहता है एक ही पवित्र आत्मा है बोल के, एक ही परमेश्वर है। And let me tell you, get ready for this, get ready. इसके लिए तैयार रहना, It's तैयार coming to रहिए। you, it's coming to you now. अभी आपके पास आ रहा है, It's coming. आ रहा है। We have only one Holy Spirit in the Godhead. हम जानते हैं परमेश्वर कहता है, परमेश्वर पिता पुत्र में कहता है एक ही पवित्र आत्मा है। Let me tell you. मैं आपसे कहना चाहता हूं, The same Holy Spirit who came upon Jesus Christ after the baptism is the same Holy Spirit who came upon you when you received the baptism in the Holy Spirit. मैं कहना चाहता हूं जिस समय यीशु मसीह जो कहता है, यीशु मसीह के ऊपर जो पवित्र आत्मा उतरा है, वही पवित्र आत्मा जो है आपके ऊपर भी उतरा है। It's not a different spirit. वो अलग नहीं है। There's only one Holy Spirit. क्योंकि केवल एक ही पवित्र आत्मा है। There's no weak, there is no powerful Holy Spirit. ऐसा नहीं कोई एक कमजोर पवित्र आत्मा, एक सामर्थी पवित्र आत्मा, ऐसा नहीं है। We have only one Holy Spirit. क्योंकि हमारे पास केवल एक ही पवित्र The आत्मा है, power of God परमेश्वर का सामर्थ, who raised Christ from the dead. जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से The जिलाया। same Holy Spirit who came and descended upon Jesus वही पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह के ऊपर उतर आया है, is the same Holy Spirit
we have received on the day we received the baptism in the Holy Spirit. वही पवित्र आत्मा को हमने पाया है जिस समय हमने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा को पाया है. Those visitors who have come from different places this morning, please don't mind. Please don't mind. The same Holy Spirit who came upon Jesus, who came upon us on the day we received the baptism in the Holy Spirit, it's not for us to just pray in tongue. और जो कहता है कि जो लोग पहली बार इस कलीसिया में आए विजिट करने के लिए, मैं आपसे बारे में कहता है बुरा ना माने. और हम जो कितना केवल विश्वासी जो हमने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा को पाया, केवल अन्य भाषा करने के लिए नहीं है. ये It's not only to pray in tongue. केवल अन्य भाषा में ही बना रहने के लिए नहीं. That is just a small sign. केवल वो एक चिन्ह है. वो We have the Holy Spirit as a person. अब जानते हैं पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के रूप में है. The same Holy Spirit who came upon the disciples 50 days after Jesus left this earth on the day of Pentecost in the upper room. That same Holy Spirit who came, Manisha, you preached yesterday, same Holy Spirit who came and sat upon each and every disciple, 120 of them, is the same Holy Spirit who is sitting on you now. Amen, amen. मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस बात को जान लिए, जो यीशु है वही पवित्र आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा एक ही है. जो यीशु मसीह धरती से उठाए जाने के बाद में 50 दिन के बाद में पवित्र आत्मा 120 लोगों के ऊपर में आग के रूप में उतर आया. और वही पवित्र आत्मा आपको और आपके जीवन में, मेरे जीवन में उतारा है. जिस समय हमने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा को पाया, वही पवित्र आत्मा है, क्योंकि पवित्र आत्मा एक ही है. When we do not understand, जिस समय हमें समझ नहीं आता, we feel Christian life is boring, as presbyter you always said. उस समय आपको लगेगा ये मसीह जीवन तो एकदम बेकार जीवन है, आलसी जीवन है. We live a defeated life. उस समय केवल हम हारा जीवन को जिएंगे. When we have understood, जिस समय इस बात को हम समझ लेंगे, this same Holy Spirit who came upon Jesus Christ when he took the baptism, after the baptism, the same Holy Spirit, who raised him from the dead, is the same Holy Spirit, the power, mighty power of God. You know what we have? Mighty power of God. आप जानते कि पवित्र आत्मा एक ही है. वही पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह के ऊपर उतर आया था, वही पवित्र आत्मा जिसने यीशु मसीह को मरे हुए से जिलाया है. अब इस बात को समझिए कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर में है. जो यीशु मसीह को जो पवित्र आत्मा जिलाया है, वो सामर्थ हमारे अंदर में है, ताकत हमारे अंदर है. Jesus. यीशु. Remember, Jesus, he did not do any ministry. अब जिस बात in his whole 30 years, he did not launch himself into ministry. अब इस बात को जानिए कि यीशु मसीह ने जो है कहता है कभी भी अपने आप को जो सेवकाई में नहीं लाया. He waited उसने इंतजार किया 30 साल तक, until the Holy Spirit came upon him. जब तक कि पवित्र आत्मा उसके ऊपर नहीं उतर आया. And the Bible says in Acts 10:38. अब बाइबल हमसे ये कहती है, पेजर की किताब 10 अध्याय का 38 वचन. Acts 10:38. पेजर की किताब 10 अध्याय का 38 वचन. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, and how he went around doing good and healing all who were under the power of the devil, because God was with him. अब जानते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा उसके जीवन को भरा, यीशु मसीह के जीवन को भरा. और यीशु मसीह जो उसके बाद में सेवकाई करने लगा, क्यों, और अद्भुत चिन्ह चमत्कार करने लगा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था. Pastor Ghosh, हस्तपन जी, Jesus started his ministry only after the Holy Spirit has come upon him. इस बात को जान लीजिए, यीशु मसीह ने तभी की सेवकाई को शुरुआत किया जिस समय पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर आया. And before he went back to heaven, और फिर वापस स्वर्ग में जाने से पहले before Jesus went back to heaven, यीशु स्वर्ग में वापस जाने से पहले what did he say? उसने क्या बोला? He said, उसने कहा, John 14:12.
यहुन्ना किताब 14 अध्याय का 12 वचन, Truly, truly, I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing, and they will do even greater things than these. Why? Why? Because I am going to the Father. After going to the Father, what will he do? He said, I will go and send the Holy Spirit. और यीशु मसीह जगह पे क्या कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, वरन इससे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। कारण क्या है? Therefore he said, it is profitable for you that I go, because unless I go, the Holy Spirit will not come. Therefore, before he went up to heaven, he was taken to heaven, he said, greater things you will do. You know, you'll do the same thing, even greater that I did. You will do. Why? Because I'm going to send the same Holy Spirit. Oh my God! अब जानते हैं, Church, let us stand. I'm not saying to stand on your feet. As Pastor One, no one stand on his head. Every time we would say, stand on your feet. Who is the person who would tell you, stand on your head? जब हर बार मैं कहता हूं कि अपने पैर में खड़ा रहता हूं, कौन व्यक्ति है जो अपने सर के बल खड़ा रहेगा? है ना, मैं कहना चाहता हूं, जब यीशु ने कहा मेरे लिए लाभदायक होगा, है ना, कहता है कि मैं जाऊंगा और ताकि पवित्र आत्मा आए, और पवित्र आत्मा आकर वही पवित्र आत्मा जिसने यीशु मसीह को कहता है ना मरे हुए में से जिलाया है, वही पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह को इस्तेमाल किया है, मैं कह वही पवित्र आत्मा आपके ऊपर में आएगा। इस बात को जानिए कि पवित्र आत्मा जो है आपके ऊपर आया, आपके अंदर है पवित्र आत्मा, उस सामर्थ आपके अंदर में है। I seldom quote the quotation of other people or other men of God. I always want to quote from the Bible, but now allow me, please, forgive me. I want to quote the statement made by Maurice Serlo. He said like this, normal Christians will not get the job done. और मैं बहुत ज़्यादा कम ही मैं कहता दूसरे पास्टर्स लोगों का या प्रचारक का वचन को इस्तेमाल करता हूं, मैं ज़्यादातर परमेश्वर का वचन को इस्तेमाल करता हूं। एक बार मैं ये कहने दीजिए मुझे, मोरिस ने कहा कि साधारण जो है लोग जो है कहता है कुछ भी काम नहीं कर पाएगा, परमेश्वर काम को कभी पूरा नहीं कर पाएगा। We have to be aggressive. इसी कारण जो है आपके परमेश्वर के लिए पूरी तरह से जोशीला होना होगा। We have to be aggressive. आप परमेश्वर के लिए पूरी तरह से फुर्ती होना होगा, जोशीला होना होगा। You have the mighty power of God with you. क्योंकि आपके अंदर जो है परमेश्वर का सामर्थ भरा हुआ है। Let us be aggressive. इसी कारण हमें जो है पूरी जोश के साथ होना होगा, जोश होना होगा। For the kingdom of God. ये परमेश्वर के राज्य जो है, For those of you who do not know, जिसको नहीं पता है, when I met with them in January, right? Remember, Pastor, we had that crusade, 2023. You know, there was chaos in Amritsar. And even the authorities, the DC and all, they have issued the letter to every church not to venture out, right? Not to venture out, not to make any public meeting and all, because there was chaos, fighting, killing and all. Even just the other, before we went there, one leader of another religion was shot dead even in front of the security men. He was shot dead in front of the security men. One man, he shot that person, you know, but we did not know anything. This pastor did not get anything from the government because our church has not been registered. So we did not know anything. We prayed, remember, Kong Shai, Kong S, where are you? Remember, we prayed here at the church, we prayed. And we conducted the crusade very successfully. And then when we came home, we met them. I told them, we came from Punjab. We had a meeting. Said, how did you do that? Right? When we have got all the notice not to conduct anything, not to go out, but you went there and had a crusade, yes? My God, I tell you.
मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक समय था जो कि पंजाब का हालत बहुत बिगड़ा हुआ था 2023 में, कि तो बहुत ज़्यादा का गड़बड़ी चल रहा था और तो कहता को दो ग्रुप के बीच में आपस में लड़ाई भी चल रहा था। इसी कारण जो अशांति का माहौल था, उन द्वारा के सरकार की ओर से भी ये कहता है कि नोटिस दिया गया है कि कोई भी कहता है किसी प्रकार का प्रचार नहीं कर सकता, किसी प्रकार का मीटिंग नहीं कर सकता। हमें तो नहीं पता था क्योंकि हमारा कलीसिया जो है किसी प्रकार का रजिस्टर नहीं किया था उस जगह पे। हमने इस जगह से गए और प्रचार भी किया और बाद में जो उनसे मुलाकात हुआ, उन्होंने पूछा कि उनको हमने बताया कि हम पंजाब से आए। उन्होंने पूछा आप कैसे उस जगह पर प्रचार किया, क्योंकि उस जगह पे सरकार ने मना करके रखा था, किसी प्रकार का प्रचार नहीं कर सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं सब कुछ जो है परमेश्वर के अगुवाई में हुआ और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा बहुत बढ़िया उस जगह पे क्रूस से पूरा हुआ। Presbyter Koyu, on Friday morning you spoke about journey to death. That was our journey. You know, when we came home, you know, not home. From there, from Amritsar, I went to Lucknow. When I went to Lucknow, one of my nephews was with me. He said to me, he said, Mama, you know what happened? We, your nephews, in Amritsar, we said, we will just stand and be alert. If anything, we will rescue our boss. Where is help? Where is help? Where is help? There, he told me that. Even I was just waiting. When will I hear the sound of a pistol? I was preaching. I did not want to ask them, preach, you preach, I will hide myself. No. I said, let me go there. If they shoot me, let them shoot. But nothing happened to me. Are you with me? Thank you, Presbyter. You stood up there. Thank you, all of you, Pastor Muna, and all the choirs from Punjab. Yes, I know Punjabis are very aggressive. और मैं जानता हूँ कि पंजाब के लोग जो बहुत ज़्यादा जोशीला है ना, कि उस जगह पे हम गए थे और मैं और मेरा भतीजा जो था, उन्होंने कहा कि हम हमेशा इंतजार करें, कुछ भी होता है तो अपने बोझ को हम बचाएंगे। लेकिन धन्यवाद, हमने प्रचार किया, किसी प्रकार कोई नुकसान नहीं हुआ, प्रभु ने हमें संभाला है। You know, Pastor Roy, when I was at home, I got the news and everything, you know, in a mobile phone, and some other believers from Punjab, they told me what is going on there before we went to crusade. I was praying, oh Lord, when will I hear from Pastor Mona telling me, Apostle, why don't we cancel this crusade? Why don't we cancel so that, I know. But he did not say anything. I went there, I said, okay, if there's anything down to finish, okay. Because after all, one day I will have to go. So he went. Therefore, Morris Law said, normal Christians will not get the job done. We have to be aggressive. है ना, परमेश्वर के जन जो है कहता मॉरिस ये कहते हैं कि साधारण इंसान जो है कभी कुछ पूरा काम को नहीं कर पाएगा, लेकिन हमें कुछ और वही व्यक्ति पूरा काम कर सकता है जो प्रभु के लिए पूरी तरह से जोशीला है, फुर्ती है। Very quickly. और जल्दी जल्दी। In the Old Testament. और पुराने नियम में। In the Old Testament. पुराने नियम में। The Holy Spirit will come. पवित्र आत्मा आता। Knowing the person. लोगों को अभिषेक करता। To do for some specific things. कुछ कार्य को पूरा करने के लिए करता। At the time of need. और जरूरत के समय में। But then after that he would go back. उसके बाद पवित्र आत्मा वापस चला जाता। Like the story of Samson. सामसन के जीवन के कहानी के विषय में। When Samson met with a lion. जिस तरह सामसन ने लायन के साथ है ना, कहता उसका सामना हुआ, वो कहता लड़ नहीं पा रहा था लायन के साथ। Some preachers said that Samson was a very muscled man. उस प्रचारक कहता है कि सामसन जो बहुत ज्यादा हट्टा कट्टा व्यक्ति था। But my Bible did not say that. लेकिन मेरा बाइबल तो ये नहीं कहता। Did not say that Samson was a big man. ये नहीं कहता कि सामसन जो बहुत ज्यादा कहता सूरबीर था, बड़ा सूरबीर था, ऐसा नहीं कहा। Or a showman. कहता है बहुत ज्यादा कहता तगड़ा व्यक्ति था, ऐसा भी नहीं कहा। Not an undertaker or uppertaker. किसी प्रकार का अंडरटेकर या कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था वहाँ। Bible just mentioned Samson. बाइबल ये कहता सामसन जो एक सामसन विषय में बोला गया है। Samson met with the lion. सामसन ने क्या किया, एक सिंह के सामने उसका सामना हुआ, मुकाबला हुआ। Killed that lion and broke that lion into pieces. Who helped him? The Bible says the Holy Spirit came. अब जानते हैं सामसन जो कहता उस सिंह के साथ में मुकाबला हुआ, लायन के साथ मुकाबला हुआ, उसने कहता उस सिंह को पूरी तरह से मार डाला, फाड़ डाला। किसने उसको मदद किया उस लड़ाई को लड़ने के लिए? बाइबल कहता है पवित्र आत्मा उतारा है उसके ऊपर में। But after that
The Holy Spirit went back. उसके बाद पवित्र आत्मा वापस चला गया। Then another time he came back upon Samson. और एक बार पवित्र आत्मा समसन के ऊपर उतर आया, After that he went back. फिर से वापस चला गया। But thank God for Jesus. धन्यवाद यीशु मसीह के लिए। Listen, सुनिए, since Jesus went to heaven, यीशु स्वर्ग में गया, he sent the Holy Spirit. उसने पवित्र आत्मा को भेजा, And the Holy Spirit is still here with us. और पवित्र आत्मा अभी भी हमारे साथ है। He will remain here with us वो हमारे साथ बना रहेगा until the rapture. जब तक आगमन नहीं हो जाता। The Holy Spirit will remain with us. पवित्र आत्मा हमारे साथ बना रहेगा। Iba, you are no ordinary woman. I tell you. You are no ordinary woman. You know what happened? I watch those sports people. Please, excuse me. I watch those sports people. One hammer throw. You know hammer throw? In the sports, with a hammer there, like your big, metal at the end, and the steel or the chain would tie there, and then the hammer throw would take this thing. There was a person who was doing like this. People were shouting, release it, release it, release it. Release. Later on, he became so weak. मैंने एक खेल को Many of देखा us जो we कि are like हमारे that. थ्रू बोलते Many थे, of लोग us we are like that. घुमाते- Many of us we are like that. है ना, उसके बाद में We have छोड़ता been ही नहीं। talking too much. Who said, presbyter? Advice too much, good method too much, and all too much, and then end in too much, but nothing doing. तो हम में से बहुत सारा विश्वासी ऐसे ही जैसे कहता है, बात तो हम बहुत ज्यादा करते हैं ना, लेकिन काम कुछ नहीं करते हैं। जैसे कि उन्होंने बोला कि हम ज्यादा ही कहता है कि राय लेते, ज्यादा निर्णय लेते, ये करेंगे वो करेंगे, अंत में हम कुछ नहीं करते हैं, हम ऐसे ही खत्म हो जाता है। Thank you, Pastor Calvin, for the work you are doing there in Assam. धन्यवाद पास्टर कलबिन, जो He's a काम आप die-hard आसाम में man. आप कर रहे हो, He's a die-hard man और बहुत मेहनत करते हैं वो जगह पे वो, with all the oppositions. और इतना सा विरोधी उनके बीच साथ होने पर भी He doesn't care. वो डर परवाह नहीं करते हैं। These are the people who would carry the job. वही लोग हैं जो कहता He would परमेश्वर get the को आगे job ले चलता done. है, और कहता वो काम को पूरा भी करते Are हैं। you with me, church? अलीशा आप मेरे साथ हो? I will close very quickly. मैं जल्द से जल्द खत्म करने वाला हूँ। Listen what the Bible says. सुनिए बाइबल क्या कहता है, Listen what the Bible says. सुनिए बाइबल क्या कहता है। 1 John 2:20. पहला यूहन्ना 2:20, 1 John 2:20. पहला यूहन्ना किताब 2:20, But you, लेकिन तुम have an anointing from the Holy One, and all of you know the truth. Who have the anointing? You have the anointing. Pastor Recker, you have the anointing. Do not just lock that anointing in your box at home. पास्टर रेकर, आपके Brother पास अभिषेक है, Lana उस अभिषेक को आप बंद मत sang कीजिए। from here, Itanagar, Arunachal, and all these things. Let me tell you, we have the anointing. We have the anointing. Come on, push one another or give a high five to one another. Say, I have the anointing of the Holy एक Spirit. दूसरे को कहता हाई फाई इस तरह से कीजिए, क्या है कि मेरे पास पवित्र आत्मा का अभिषेक है। Say the same Holy Spirit वही पवित्र आत्मा who came upon Jesus. जो यीशु के पास आया था, The same Holy Spirit वही पवित्र आत्मा who came upon the disciples. उसके चेलों के ऊपर उतर आया था, Is the same Holy Spirit. वही पवित्र आत्मा, And the same anointing वही अभिषेक is in me. वो मेरे अंदर है। I will not misuse it, मैं गलत काम के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा, but I will use it properly for the kingdom. लेकिन ये अभिषेक को मैं परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करूंगा।
We cannot deny we are living in the last days. हम इस बात को इनकार नहीं कर सकते कि हम अंतिम दिनों में हम जी रहे हैं। We cannot deny that we are living in the last days. हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हम अंतिम दिनों में And the जीते हैं। Bible says that the enemy shall come like a flood. बाइबल कहते हैं कि विरोधी जो कहता है फ्लड की तरह आएगा, But बाढ़ God की says, तरह। I will raise the standard. लेकिन बाइबल कहता है कि परमेश्वर अपना पद को और ऊंचा करेगा, महिमा को और बढ़ाएगा। We can see witchcraft. इन दिनों में It's on शायद the rise. हम देखते हैं कि जादू टोना बढ़ रहा है इन दिनों में। We can see sorcery is on the rise. हम देखते हैं कि बहुत प्रकार का गलत गलत काम करने वाला जादू टोना We कहता है, can टोना see करने so वाला खड़ा many है। bad things on the rise. अब बहुत सारा चीज बुरा काम जो बढ़ रहा है। But these are the days where God is going to unleash, to release the last anointing. अब इस बात को जान लीजिए, कहता है ऐसा दिन है जो हम जी रहे हैं कि परमेश्वर अपना अभिषेक को कहता है कि रिलीज करने पे है, छोड़ने पर है। Truth go parallel. अब जानते हैं सच्चाई जो है कहता है बराबर The चलता है। truth go parallel with one another. अब कहता है सच्चाई जो है बराबर में चलता है। The enemies will come like a flood. अगर कहता है विरोधी कहता है फ्लड की तरह आता है, God बाढ़ says, I की will तरह, raise my standard. लेकिन परमेश्वर भी अपना स्टैंडर्ड को बढ़ाएगा। God is about to unleash. परमेश्वर- God is about to release the end time anointing so that you and I will encounter the Amen. power of darkness. अब जान ली इस बात को कि परमेश्वर जो अपना अंतिम Thank you, समय का Pastor अभिषेक, Manisha. अंतिम समय You का got the अभिषेक message. को जो है रिलीज करने पर है, और आप पर हम उस अंतिम घड़ी में, अंतिम दिनों में हम जी रहे हैं। And I hope अब मैं विश्वास and I करता हूँ, pray अब मैं प्रार्थना करता हूँ, that all of us, हम सभी जो है we will do exploit for the kingdom of God. हम परमेश्वर के राज्य के लिए हम बहुत कुछ बढ़कर कहेंगे। हम Yes, a few minutes from now we will ordain, put people in positions. कुछ समय के बाद में बहुत सारे लोगों को जो है कहता अलग अलग पदों में हम नियुक्त करेंगे। But church, कलीसिया do not have a misunderstanding. किसी प्रकार का गलत भावना ना रखे। Don't say these are the only people who will do the work. अब इस बात को ना समझे केवल यही लोग जिसको No, अभिषेक किया गया, no, यही लोग no, काम no, काम no, करेंगे no, प्रभु no. का। नहीं नहीं, We all are involved. हम सभी लोग करेंगे प्रभु We का all काम। are involved. हम सभी लोग हैं उसमें शामिल हैं। Like in the body. एक शरीर में जिस तरह से होता है, Suppose if the whole body would say only the head will function. अब मान ली शरीर का केवल पूरा का पूरा हिस्सा ये कहता नहीं केवल शरीर काम करेगा, Or only the stomach will function. या केवल क्या पेट ही काम करेगा, इतना बड़ा। But all together we function and we help one another. और to सभी complete the मिलकर हम job. काम करेंगे, एक दूसरे को हम सहायता करेंगे। हम It is my prayer, Pastor Calvin. ये It मेरा is my prayer for all of us. When I say us, I include myself. It is my prayer, my sincere prayer, that when we go back from here, the time is coming. Yes, Jesus said, if they do not believe my preaching, my word, let them believe in the miracles that I do. है ना, कहता है कि मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु ने ये कहा कि जो लोग मेरा प्रचार को विश्वास नहीं करता, लेकिन जो कहता है उस चमत्कार पर विश्वास करे जो मैं करता हूं। The time will come. और एक समय आएगा, As we prayed last night, revival is coming. और जैसे हमने प्रार्थना किया, जागरण आना है जागरण। Signs and wonders will happen. चिन्ह चमत्कार तो होगा, Creative miracles will happen. अद्भुत मेरिकल या चमत्कार होगा। One lady said, when she gave the news about Azusa Street revival, कहता है जैसे एक बहन ने कहा कि एक रिवाइवल के विषय में जो उन्होंने बताया, let us listen, men and women of God. चलिए हम परमेश्वर के जन्म Children सुने, of God. परमेश्वर की संतान हम सुने। That lady said, I was there वो स्त्री ने कहा मैं उस समय उधर था, in that Azusa Street revival. कहता है कि अज़ुज़ा स्ट्रीट में जो रिवाइवल आया, I don't know if she was there, but then she echoed. I mean, the story told by someone, I don't know, but she said, there was a man who came to the meeting who has only one hand, and this is just like a wood or something like that, artificial hand. But then she said, as the prayer was going on, I could see this hand, artificial hand, was moving. And it became a living hand again. Amen. Creative miracles will happen in the last days. Amen. Yes.
मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक रिवाइवल के समय एक बहन ने कहा कि एक इंसान का एक हाथ था, दूसरा हाथ जो आर्टिफिशियल था। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब प्रार्थना चल रहा है, क्या कहता है, उन्होंने कहा कि चमत्कार होगा, और उस दौरान के जो आर्टिफिशियल हाथ में जो कहता है वो जान आने लगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अंतिम दिन में जो है अद्भुत अद्भुत चमत्कार होगा। We will hear, Presbyter, we will hear the news from many of us from today. We will hear the news. Oh, that past, something has happened in Arunachal Pradesh, something has happened in Punjab, something has happened in Assam, something in Jharkhand. Oh, people who are dead, even people who are dead came back to life. Amen. Because of the prayer of the people of God. It's going to happen. Amen. ये होने वाला है जो कि अद्भुत अद्भुत चिन्ह चमत्कार होगा, और हम सुनेंगे आसाम में हुआ, अरुणाचल में हुआ, पंजाब में ये हुआ, अलग अलग प्रकार का चमत्कार होगा। Before the coming of the bridegroom. अब इस बात को जान लिए कि यीशु मसीह जो कहते हैं कलीसिया जो उसका दुल्हन है, उस दुल्हन को लेने आने से पहले ये सब कुछ होगा। Church, कलीसिया, let us go from here. इस जगह से जब चले जाएंगे जब वापस, Do not forget to preach about hell. कभी भी इस बात को भूलना मत प्रचार करने के लिए नरक के विषय में। Do not just follow the style of the other people in the world. Only prosperity. With prosperity, go to hell. No, let us preach about hell without Jesus. Let us preach about heaven through Jesus Christ. Let us preach about holy life, holy living. इसी का इसको हम भूलना नहीं चाहिए कि जगह जाने के बाद में हम प्रचार करना नरक के बारे में, स्वर्ग के बारे में, पवित्र जीवन जीने की विषय में हमें प्रचार करना होगा। Let us prepare the bride of Christ. चलिए यीशु मसीह का दुल्हन को हम तैयार करें, To be ready तैयार करें for the coming of the bridegroom. यीशु मसीह दूल्हा है, दूल्हा आने से पहले दुल्हन को तैयार करें। I agree with Pastor Manisha and all of you who have been speaking in all these days. और आप पास्टर मनीषा जो कुछ आप सिखाया और बाकी जितने पास्टर लोगों ने सिखाया, मैं सभी से सहमत हूं। The bridegroom will not come for a prosperous church, rich church. दूल्हा जो केवल कहता है कि प्रॉस्पेरिटी, जहाँ पे केवल उन्नति के विषय में, रुपया पैसा के विषय में सिखाता है, उस प्रकार की कलीसिया के लिए प्रभु यीशु नहीं आएगा। Bridegroom will not come for a very polite church. ये नहीं कहता, बहुत ज्यादा कहता है कि आपने आपको नम्र करने वाला कलीसिया के पास ही यीशु आएगा, सभी नहीं है। But the bridegroom will come for a holy church. यीशु मसीह पवित्र कलीसिया को लेने के लिए आएगा। Before I hand over to Presbyter, और इस समय को कहता है प्रेस्बिटर के हाथ में सौंपने से पहले, let me finish here. चलिए मैं खत्म करना चाहता हूँ। इस समय खत्म करने से पहले I will read 2-3 verses from the Bible. मैं 2-3 बाइबल वर्स पढ़ना चाहूंगा। Then I will hand over to Presbyter. उसके बाद मैं समय को प्रेस्बिटर के हाथ में दूंगा। Why we ordain leaders? क्यों हम लीडर्स लोगों को कहता है कि ऑर्डेन करते हैं? It's not our wisdom or our our mind, but it started from the Bible. ये नहीं कि हमने अपने मन से शुरुआत किया है लीडर्स लोगों को नियुक्त करना, ऐसा नहीं, बल्कि हम देखते हैं पर में ये शुरुआत जो है हुआ है बाइबल में, हम देखते हैं। When the Israelites came out from Egypt, जब इजराइल के लोग मिस्र देश से बाहर निकल के आए, they were in the wilderness. वो जबकि जंगल में ही थे वो, They have grown in numbers. और कहता गिनती में बहुत ज्यादा बढ़ने लगे वो। And the time came where Moses cannot judge them by himself alone. एक समय आया था कि कहता है मूसा अकेला उनको संभाल नहीं पा रहा था, उनको न्याय नहीं कर पा रहा था। God saw that. अब परमेश्वर ने चीज को देखा। It was God who said to Moses, ये परमेश्वर ही था जिसने मूसा को कहा like this. इस तरह से कहा। Let me read Numbers 11, 16, 17. मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ गिनती किताब 11 अध्याय का 16-17 वचन। The Lord said to Moses, gather for me, not for you, Moses, but for me. That's why Paul said, the Holy Spirit has chosen you. Not from you, but for me. God says, gather for me 70 men of elders of Israel, whom you know as leaders and officials
among the people. Have them come to the tent of meeting, that they may stand there with you. God says, and I will come down and talk with you there. And see, this is what God says, and I will take of the Spirit which is upon you, and will put it upon them, and they shall bear the burden of the people with you. Not that they will add more problem to you, not to add more problem, but they shall bear the burden of the people with you, so that you may not have to bear it yourself alone. इस जगह में हम क्या देखते हैं इजरायलियों के कहानियों से, यहोवा ने मूसा से कहा मेरे लिए कहता है कि 17 पुरनियों को तैयार कर। इस जगह पे हम देखते हैं परमेश्वर ने मूसा को कहा कि मेरे लिए, और उसके बाद में कहता है कि उन लोगों को इकट्ठा कर मिलाप वाला तंबू के पास मिला, और मैं पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर आएगा, और ताकि सभी मिल के जो है सभी लोग मिल के, बाइबल कहता है कि पवित्र वो तेरा आत्मा भी उनके ऊपर उतर आएगा ताकि तेरा बोझ हल्का हो। ये नहीं कि कहता और भी लीडर लोगों को खड़ा किया है मूसा को और ज्यादा समस्या करने के लिए, समस्या डालने के लिए, बल्कि उसका बोझ को हल्का करने के लिए है। So from that time, the burden of Moses was lessened because of the elders, the leaders with him. They helped him, they judged together, so they have reduced the burden from Moses. उस दिन के बाद से क्या हुआ कि कहता है कि उन सारे लोग मिल के जो मूसा का बोझ को थोड़ा हल्का करने लगे। Today, when I lay my hands upon you, those are going to be placed in different positions. और आज के दिन जो मैं उन लोगों के ऊपर में जो है हाथ रखकर कहता उनको अभिषेक करने वाला हूँ, जो अलग अलग पद के लिए नियुक्त किए जाएंगे। What do you see in my hands? Only flesh. अब जब आप मेरे हाथ में क्या देखते हो? केवल उसमें क्या मीट ही देखते हो, मांस ही है। But when I touch you, it'll be like a point of contact that will come from God. और जिस समय And में anoint you. और जिस समय मैं अपने हाथ आपके ऊपर में रखूंगा, ये जो है कहता है परमेश्वर मानो मेरे द्वारा आपको वो अभिषेक कर रहा है। When I pray for you, और मैं आपके लिए आप दुआ when करूंगा, I lay my hand upon you, जब मैं अपने हाथ आपके ऊपर रखूंगा, I pray sincerely that God will equip you more, और मैं ये दुआ करता हूं ताकि परमेश्वर आपको और ज्यादा काबिल बनाए, will protect you, परमेश्वर आपको रक्षा करेगा, more visions, और आपको दर्शन मिले, spirit of revelation, प्रकाशन आपको और मिले, anointing अभिषेक मिले, will come upon you. आपके ऊपर में आएगा। Paul said like this in Romans, he said, for I am yearning to see you, that I may impart and share with you some spiritual gift to strengthen and establish you. That is, that we may be mutually strengthened and encouraged and comforted by each other's faith, both yours and mine. और उसे कहता है क्योंकि मैं तुमसे मिलने के लिए लालसा करता हूं कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं, मतलब हाथ रखने के द्वारा आत्मिक वरदान देने कहता, जिससे तुम स्थिर हो जाओ, अर्थात ये कि मैं तुम्हारे बीच में होकर तुम्हारे साथ उस विश्वास के द्वारा जो मुझे मिला है, और तुम्हें शांति मिलते रहे। I hand over to presbyter. और इस समय को मैं प्रेस्बिटर के हाथ में